नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमने 4 नंबर जो बिंदु पढ़ा था जिसमें एंड का प्रयोग करना है, तो इसी प्रकार हमने इसकी एक्सरसाइज देखनी है। लुक एंड राइट, देखिए और लिखिए। तो आपकी बुक में ये जो खाली जगह है जो मैंने पेंसिल से लिखा है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है। आपकी बुक में जो खाली जगह है वहाँ क्या भरना है वो आज आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, ये जो हमने एंड का जो प्रयोग भरना है, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसके आधार पर ही ये एक्सरसाइज की जाएगी। इससे पहले हमने पढ़ा यूज ऑफ एंड, यानी कि दो जो स्पेलिंग अलग अलग लिखी हुई हो उनका अगर एक वाक्य बनाना हो तो उसके साथ एंड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहले दिया है ए बैट और इधर ए बॉल दिया है, तो ए बैट एंड ए बॉल, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एंड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ए पेन ए पेंसिल, ए पेन एंड ए पेंसिल, यानी कि इन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग भी किया गया। जैसे ए पेन ए पेंसिल अलग अलग लिखेंगे, लेकिन इसे एक वाक्य बनाने के लिए ए पेन एंड ए पेंसिल, यानी कि एक पेन और एक पेंसिल। इसी प्रकार ए टेबल और ए चेयर, टेबल का मतलब मेज, चेयर कुर्सी। मेज और कुर्सी दोनों को एक साथ लिखने के लिए ए टेबल एंड ए चेयर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार ए बैग ए बुक के लिए ए बैग एंड ए बुक दोनों का प्रयोग करेंगे तो बीच में एंड शब्द यूज होगा। ए हैन एन एग ए हैन एंड एन एग, एक मुर्गी और एक अंडा। ए करो ए पैरट ए करो एंड ए पैरट, एक कौवा और एक तोता। इसी प्रकार ए ट्री ए मैंगो ए ट्री एंड ए मैंगो, ए की ए लोग ए की एंड ए लोग। इसी प्रकार नीचे जो बॉक्स में स्पेलिंग दी गई है, ये स्पेलिंग भी आपको करवा दी गई है। जैसे BAT बैट, बैट यानी बल्ला, AND और PEN पेन कलम, PENCIL पेंसिल, CHAIR चेयर कुर्सी, TABLE टेबल मेज, BAG बैग थैला, BOOK बुक पुस्तक, HEN हैन मुर्गी, EGG एग अंडा, PARR रोटी पैरट तोता, CROW क्रो कौवा, KEY कील चाबी, LOC के लोग यानी ताला। तो ये हमने कल के वर्ग में पिछली वीडियो में पढ़ा यूज ऑफ एंड। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे और उसको हम कॉपी में लिखेंगे। और ये जो स्पेलिंग वगैरह दी गई है ये आपको कॉपी में लिखने के लिए करवाई गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इस वर्ग को सुंदर सुंदर लिख लिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि वो एंड का प्रयोग आपने सीख लिया होगा। अब आप देखिए, यहाँ लिखा ए, आगे आपकी बुक में है खाली जगह छोड़ी है, आगे एंड लिखा है, इसके बाद में भी ए लिखने के बाद खाली जगह छोड़ी है। तो प्यारे बच्चों, उसमें आपने
क्या भरना है। देखिए पहले क्या चित्र दिया गया है, बॉय का चित्र दिया है, ए बॉय एंड ए गर्ल। बॉय के बाद में चित्र किसका है, गर्ल का, लड़की का। तो सबसे पहले लिखेंगे ABOY बॉय एंड ए, फिर जो चित्र दिया देखिए गर्ल, GIRL गर्ल, लड़की। ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। आगे चित्र में देखिए ये किस चीज़ का चित्र है, बैल यानी घंटी, और ये गन, ए बैल एंड ए गन, एक घंटी और एक बंदूक। तो पहला चित्र है वो स्पेलिंग पहले लिखी जाएगी और बाद में जो चित्र है उसकी स्पेलिंग बाद में लिखी जाएगी। ए बैल एंड ए गन, एक घंटी और एक बंदूक। ये जो चित्र हमें दे रखे हैं इनका इसमें बताया गया है। आगे देखिए चित्र दिया है फैन का, और फैन के बाद ये है टॉप, लट्टू, ए फैन एंड ए टॉप, एक पंखा और एक ये घूमने वाला लट्टू। इसी प्रकार आगे एन दिया है। एन क्यों लगा है, क्योंकि वोवल से शुरू होने वाली किसी भी स्पेलिंग के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले चित्र दिया एलिफेंट का, तो हम स्पेलिंग लिखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट यानी हाथी, एंड ए, और उसके बाद में हमें चित्र किस चीज़ का दिया है, ऊंट का। ऊंट की स्पेलिंग होगी कैमल, CAMEL, कैमल यानी ऊंट। आगे है ये कैप और ये हैट, इसमें थोड़ा अंतर होता है, हेड पूरी गोलाई में होती है, इसी प्रकार कैप है वो एक साइड, जो ये आंखों पर छाया रहने के लिए थोड़ी इधर होती है। CAP कैप, HAT हैट, दोनों का मतलब टोपी ही होगा, लेकिन हमें चित्र कैप का पहले दिया है और हेड का बाद में दिया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैप, CAP कैप टोपी, एंड HAT हैट टोपी, यानी कि एक ये टोपी और उसके बाद ये टोपी। और आगे है जो स्पेलिंग दी है वो स्पेलिंग देखिए, चित्र में सबसे पहले क्या दिखाया गया है, फिश और बाद में काइट, इसलिए हम सबसे पहले फिश की स्पेलिंग लिखेंगे और उसके बाद काइट, AFISH फिश एंड KITE काइट यानी पतंग, एक मछली और एक पतंग। तो आइए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऊपर लिखा एक्सरसाइज, लुक एंड राइट, देखिए और लिखिए। ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़के। ए बैल एंड ए गन, BELL बैल यानी घंटी, GUN गन बंदूक। ए बैल एंड ए गन, एक घंटी और एक बंदूक। आगे है ए फैन एंड ए टॉप, एक पंखा और एक लट्टू। देखिए ये चित्र में दिखाया गया पंखा, इधर ये लट्टू दिखाया गया है गोल गोल जो घूमता है, और इधर देखो हाथी सबसे बड़ा जानवर है, ऊंट है, ये रेगिस्तान का जहाज है। एन एलिफेंट एंड ए कैमल, एक हाथी और एक ऊंट। तो ये रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट एक बार जो पानी पी लेता है उसके बाद इसे 3-4 दिनों तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ए कैप एंड हैट, एक टोपी और ये दूसरी टोपी। ए फिश एंड ए काइट, एक मछली और एक पतंग। मछली को आपने देखा होगा और मछली की आपने पोएम भी सुनी होगी, मछली जल की रानी है। तो ये मछली कहाँ रहती है,
जल में। मछली है वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। आगे चित्र दिया है काइट का। तो बच्चों आपने पतंग भी उड़ाई होगी, पतंग की स्पेलिंग भी देख लीजिए, KITE काइट यानी पतंग। तो बच्चों ये एक्सरसाइज है, ये हमें बुक में ही भरनी है। आज का काम हमें ये एक्सरसाइज है, ये जो स्पेलिंग दे रखी है ये बुक में भरनी है। बुक में भरने के लिए आप घर में किसी की सहायता ले सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो शायद सही नहीं लिखे जाएंगे, और आप अगर सुंदर लिख पाते हैं तो आप भी लिख सकते हैं, और नहीं तो घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। इस प्रकार आप इस कार्य को पूरा करेंगे और उसके बाद इसको पढ़ के देखेंगे। कल जो स्पेलिंग आपको बॉक्स में से लिखवाई गई थी वो स्पेलिंग भी आप पढ़ करके देखेंगे, उसे याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो बातें आपको बताई जाती है उस पर आप ध्यान देंगे। थैंक यू।